महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले देश में स्वच्छता को लेकर एक और अहम कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की शुरुआत की। वर्ष 2014 में खुले में शौच को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसको 10 करोड़ शौचालय बनाकर पूरा किया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त शहर बनाना है। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना और शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। मिशन अमृत के अगले चरण में देश का लक्ष्य है सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट बढ़ाना, अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्चित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे। पीएम ने कहा कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश होता हूं कि स्वच्छता अभियान को मजबूती देने का बीड़ा हमारी आज की पीढ़ी ने उठाया हुआ है। टॉफी के रैपर अब जमीन पर नहीं फेंके जाते बल्कि पॉकेट में रखे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब बड़ों को टोकते हैं कि गंदगी मत करिए। दादाजी, नानाजी, दादी जी को बताते हैं ये मत करो। शहरों में नौजवान तरह तरह से स्वच्छता अभियान में मदद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हम सबको ये भी बताया कि हमें ये याद रखना है कि स्वच्छता एक दिन का, एक पखवाड़े का, एक साल का या कुछ लोगों का ही काम है, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर किसी का, हर दिन, हर पखवाड़े, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला महाअभियान है। स्वच्छता जीवन शैली है, स्वच्छता जीवन मंत्र है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार कैप्टन की नई पार्टी का नाम पंजाब विकास पार्टी होगा। सूत्रों के अनुसार अपनी नई पार्टी के गठन पर विचार करने के लिए कुछ ही दिनों में कैप्टन अपने करीबी नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे, जिसमें सिद्धू विरोधी गुट के तमाम नेता शामिल होंगे। कैप्टन पहले भी कह चुके हैं कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को हराना उनका पहला लक्ष्य है। ऐसे में उनकी नवगठित पार्टी की ओर से सिद्धू के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में एक मजबूत दावेदार को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस बीच कैप्टन पंजाब के तमाम किसान नेताओं से भी संपर्क साधेंगे, साथ ही कुछ छोटे दलों को भी अपने साथ लाएंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैं 52 साल से राजनीति में हूं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर 50 साल के बाद भी आप मुझ पर संदेह करेंगे, मेरी विश्वसनीयता दांव पर है और कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। अपने इसी बयान के बाद अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वे कांग्रेस जरूर छोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन्हें जिस अपमान का सामना करना पड़ा, उससे वे बेहद आहत हैं।
उल्लेखनीय है कि ये पहली बार नहीं जब कैप्टन ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कैप्टन साल 1980 में लोकसभा का चुनाव तो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीते थे, लेकिन साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और अकाली दल में चले गए थे, जिसके बाद वे 1998 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए थे। देखिए, विचार जो है गतिशील चीज़ होती है और आप कह रहे हैं विचारधारा, तो धारा सुनने से ही लगता है कि ये प्रवाहित होने वाली चीज़ है, ये बहते रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन बुनियाद नहीं बदलती है। जैसे आप बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन पुरुष थोड़ी हो जाएंगी, महिला ही रहेंगी। तो आपका उम्र बढ़ेगा, उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन आप रहेंगी महिला ही। तो बुनियाद नहीं बदलती है। बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि हम वैसे देश में रहते हैं, उस देश के वासी हैं जिस देश में सर्व कल्याण की बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम का बात किया जाता है। और मुझे और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान को ये महसूस होता है कि एक ऐसी सोच सत्ता पे काबिज हुई है जिसको सवाल पसंद नहीं है, जिसको जवाब देना पसंद नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना आता है, देश चलाना नहीं आता है। और वो देश की उस बुनियाद को खोखला कर रहे हैं, जिस बुनियाद में कहते हैं कि आलोचनात्मक तरीके से देखना, समझना और सवाल पूछना, वो जो पद्धति, वो प्रक्रिया है, जो चिंतन है, जो संस्कृति है, उस पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। मुझे लगता है उस ट्रेडिशन को, उस विरासत को अपने आप में समेट करके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस। उसमें हम शामिल हुए हैं। तो विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, उस विचार की धारा प्रवाहित हो रही है, वो आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी इस समय पे पंजाब में या फिर गुजरात में या फिर तमाम राजस्थान की ही बात कर लें, तमाम राज्यों में इस तरीके से जो अंतर्कलह की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल कर के आ रही है। ऐसे समय में युवा चेहरे की तलाश हो रही थी कांग्रेस पार्टी में। आप युवा शामिल हुए, लगातार युवा छोड़ के जा रहे थे। अब कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ें? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैडम। आपने गुजरात का नाम लिया, गुजरात में हीरोइन पकड़ा गया है, पता नहीं रहा है कि हीरो कौन है। ठीक है, आज भी जो है पेट्रोल जो है, डीजल जो है वो महंगा हुआ है। राजस्थान में अगर आप बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में बात करेंगे, पूरे देश की अगर आप बात करेंगे, तो बेरोज़गारी आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। किसान 9 महीने से जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, फार्म बिल को जो है समाप्त नहीं किया गया। ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए विपक्ष ही आपस में लड़ रहा है, विपक्ष के भीतर अंतर्कलह है। 24 घंटा न्यूज़ है ना मैडम, कुछ ना कुछ तो दिखाना होगा। तो थोड़े समय जो है सास बहू दिखा देते हैं, थोड़े समय जो है देश भर से व्हाट्सएप पे जो वीडियो आता है कि इस घर के सामने सांप लटका रहा, वहाँ गाय जो है वो नदी में गिर गई, यहाँ जो है पानी भर गया है। 50 न्यूज़ ये चलता है। 50 न्यूज़ में जो है 20 न्यूज़ ये होता है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि विपक्ष जो है बहुत कमज़ोर है और आपस में बटा हुआ है, अंतर्कलह मचा हुआ है। अंतर्कलह आप मुझे बताइए, स्वाभाविक रूप से तो वहाँ होना चाहिए ना जहाँ सत्ता है, वहाँ अंतर्कलह है, लेकिन वो अंतर्कलह हम लोग देख नहीं पाते हैं। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र पटेल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया है गुजरात का, तो उसको लेकर के अंतर्कलह नहीं हुआ होगा? पूरा का पूरा जो है कैबिनेट हटा दिया गया, वहाँ अंतर्कलह नहीं होगा? क्या अमित शाह जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं? क्या अमित शाह और योगी के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा होगा? गडकरी जी और मोदी जी साथ में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये अंतर्कलह क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्या इन सवालों को कांग्रेस में आने के बाद आप उठाएंगे? कितना समझ पाए पिछले 3 दिनों में कांग्रेस को? क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए और जो विपक्ष के तौर पर अब तक नहीं उठाए जाने? देखिए, कांग्रेस वो मुद्दों को उठा रही है, तभी तो हम कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस जो है वो उस मुद्दों को उठा रही है, उसमें विचारधारात्मक सवाल भी हैं और लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। किसान का सवाल हो, नौजवान का सवाल हो, महिला का सवाल हो, गरीबी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, उसको उठा रही है। और उस बात को और मजबूती से हम लोग भी मिल करके उठाएंगे, इसीलिए आए हैं। डूबती हुई नाव बताया, कैसे बचाएंगे कांग्रेस की कश्ती को आप? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि जो कांग्रेस है एक डूबता हुआ जहाज है, अब कैसे सहारा देंगे? नहीं, डूबता हुआ तो आपने लगा दिया, हमने डूबता हुआ नहीं कहा, हमने बड़ा जहाज कहा। कहने का तात्पर्य है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में कांग्रेस एक पार्टी तो है ही, एक विचारधारा और एक विरासत का इतिहास अपने आप में समेट कर लेकर चलने वाली पूरी की पूरी जो जन समूह है, उसका एक परिवार है।
मैंने कहा इस परिवार की भी चर्चा की हमने। ये परिवार वो नहीं है जो आपको परिवार छोड़ करके इसमें आने के लिए कहता है, अपने परिवार को ले करके इसमें आने के लिए कहता है। तो ये जो परिवार है, ये परिवार बड़ा है और ये परिवार और बड़ा हो, ये हमारी भावना है। और ये बड़ा होना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए बड़ा होना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का होना मतलब देश में लोकतंत्र की विरासत का होना, कांग्रेस पार्टी का होना मतलब देश में मल्टी पार्टी का होना, इसीलिए इसको होना ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ और हमारी ये समझ है। और मैं देश के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि बड़ी संख्या में अगर आप इस लोकतंत्र का वाहक जो है उसको मजबूत देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया आगे बढ़े, कि देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि गरीब का बेटा हैं, तो एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री जब बन सकता है तो एक गरीब का बच्चा उनसे उंगली उठा करके सवाल भी पूछ सकता है और वो उसको यूएपीए लगा करके जेल में नहीं डालेंगे। बिहार से आते हैं आप, चुनाव भी लड़ा आपने, हालांकि हार गए, लेकिन अब आपकी क्या तैयारी है बिहार में? बिहार में क्या फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिला, आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं क्या कहता हूँ, जब आप मुख्य धारा की राजनीति में होते हैं तो चुनाव उसका एक पक्ष होता है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अभी चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है कि जन आकांक्षाएँ जो हैं, वो जो महसूस कर रहे हैं रोज़ बरोज़, उसको कैसे संगठित किया जाए और उनके मुद्दों पे कैसे संघर्ष हो। जैसा मैंने आपको सवाल उठाया कि भाई कहाँ से आ गया ये इतना जो है हज़ारों करोड़ का जो है ड्रग्स कैसे आ गया, क्यों ड्रग्स आ रहा है, ताकि नौजवान ड्रग्स ले ले और ये ना पूछे कि मेरा रोज़गार कहाँ है, 15 लाख रुपया कहाँ है। इन सवालों पे जनसमूह को संगठित किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। एक मेरा अंतिम सवाल, जो आपके पुरानी पार्टी के नेता हैं, चाहे डी राजा की बात करें या तो रंजान से मेरी बात हुई, काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। उन्होंने कहा कि हमने एक छात्र को एक नेता बनाया, और ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनको आपकी पार्टी नेता बनाती रही है, अब जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको बुरा लग रहा है। आप क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, उनको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं उनका जो उन्होंने कहा कि नेता बनाया, इसके प्रति सिर्फ और सिर्फ मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.